अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज का हमारा मौजू आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और वो है चाइना का शेनयांग गिर फैल्कन FC-31, जिसे कंपैटिबल कहा जाता है F-35 का। इसका एक और नाम भी है J-35। और अब खबर आ रही है पिछले कुछ हफ्तों से कि पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ सिद्धू साहब, AVM सिद्धू साहब, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान के अंदर JF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट होने के बहुत अच्छे इम्कानात हैं। अगर तो ये हुआ तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन जाएगा जिसने JC-31 को इनकॉर्पोरेट किया है या FC-31 मॉडल को इनकॉर्पोरेट किया है आउटसाइड ऑफ चाइना। चाइना के अंदर भी सिर्फ चाइनीज नेवी के पास है और बड़े क्रिटिकल टाइम पे ये चीज आ रही है क्योंकि एज वी ऑल नो पाकिस्तान लॉक्ड है बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रेडिशनली पाकिस्तान का जो हार्डवेयर बैकअप सिस्टम्स थे वो थे अमेरिकन, जैसे F-16, उससे पहले F-7 या ऐसे मॉडल्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने अपने ये सब जो एयर सिस्टम्स थे इनको डाइवर्स किया। इसके अंदर फ्रेंच सिस्टम्स भी आए जिसके अंदर आपके मिराज फाइटर जेट्स मौजूद थे। मगर हमने देखा कि लेट 80s में, अर्ली 90s में जब पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगना शुरू हुए तो अमेरिकन सप्लाई, स्पेशली जो एयर सिस्टम्स थे, फाइटर जेट सिस्टम्स थे, उससे कम होना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता जो रुझान था पाकिस्तान का वो चाइना की तरफ गया। और चाइनीज मॉडल्स थे, जैसे चाइनीज ऑल्टरनेटिव F-7 जो थे उनके, वो भी इंडक्ट हुए। एक बड़ी ब्रेक थ्रू आई कुछ साल पहले जब पाकिस्तान ने JF-17 थंडर, और अब तो उसका मेरे ख्याल से ब्लॉक 3 के ऊपर या 4 के ऊपर ये यहां पे प्रोडक्शंस हो रही हैं, तो वो अब एक बैकबोन बन गया है पाकिस्तान एयरफोर्स की। JF-17 थंडर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, 1.6 माक की स्पीड पे वो ट्रैवल करता है। वो और J-10C जो पिछले 2 साल से मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर 2 या 3 स्क्वाड्रन इसके अंदर इंडक्ट हो चुके हैं। JC-10 का जो फ्रेम है वो भी सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट था, बेसिकली सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। JC-10 C ब्लॉक था मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ। मगर अगर ये खबर आती है FC-31 की जो आई है और इसके अंदर वजाहत, यानी अगर एक्चुअली हो जाता है ये रियलाइज, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बूस्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, एडवांस्ड एवियोनिक्स इसके अंदर मौजूद होंगे, 2 इंजन है, मार्क 2.2 तक ये जा सकता है। तो ये कंपेरेबल है आपका जो F-22 रैप्टर है अमेरिका का, वो भी डबल इंजन है, स्टेल्थ है, वो भी उस एयरक्राफ्ट से ये कंपेरेबल है। कॉस्ट के ऊपर अगर आप आए तो एक FC-31 या J-35 जिसका ऑल्टरनेटिव एक और नेक्स्ट से भी चलता है, उसकी एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट है $70 मिलियन, यानी $70 मिलियन। कंपेयर टू अगर आप F-22 रैप्टर से करते हैं तो एक F-22 रैप्टर आता है $143 मिलियन का। तो उसके अंदर बहुत एक डिफरेंस है इन चीजों के अंदर भी। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ये चीज आगे बढ़ती है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान अपने आप को अंडर द करंट मिलिट्री लीडरशिप पाता है अमेरिकन कैंप के अंदर। अमेरिका की बहस के ऊपर उसने अपना बहुत मनूवरिंग की है, फैसिलिटेशन भी हुई जब अमेरिका निकल रहा था अफगानिस्तान से, यहां तक कि वहां पे एलिगेशन थी डबल गेम की और इन सब चीज़ों की। मगर अगर पाकिस्तान की सपोर्ट ना होती, स्पेशली एज फार एज फेरिंग द C-130s, M-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स को इजाज़त नहीं मिलती पाकिस्तान आने की और दोबारा सर्कुलेशन करने की, ट्रूप्स टू सर्कुलेट अमेरिकन और नेटो ट्रूप्स आउट, तो वहाँ मुश्किल हो जाता और बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता। तो उसके बाद थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होना शुरू हुई। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी गए अमेरिका, वहां पे इनकी मुलाकात हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन से। इनके ताल्लुकात UAE से तो वैसे ही चल रहे हैं, UAE के पास भी अमेरिकन सिस्टम्स मौजूद हैं। मगर चाइनीज जो सिस्टम्स हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता ये लग रहा है कि पाकिस्तान की जो बल्क होगी, बैकबोन जो होगी,
और स्पेशली अगर स्टेल्थ फाइटर्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं विज विज इंडिया के पास अभी जो बात हो रही थी फ्रेंच एयरक्राफ्ट की, राफेल एयरक्राफ्ट की जो बात हो रही थी, वो भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। यूरो फाइटर इंडिया भी बात कर रहा है लेने की, वो F-35 के लिए भी इंडिया इंटरेस्टेड है। प्रेडेटर ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी तो उनके पास वैसे ही आना शुरू हो गई है, डिस्पाइट ये जो डिप्लोमेटिक प्लॉट्स थे इंडिया के बेसिकली वहाँ पे कनाडा में जो नज्जर साहब को मारा, और एक पन्नू साहब हैं आपके अमेरिका के अंदर जिनके खिलाफ FBI आई अब के इंडिया का कनेक्शन है वहाँ पे भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर। तो ये पाकिस्तान की जो मूव है और चाइना की जो मूव है अगर ये रियलाइज हो जाती है तो हम देख सकते हैं कि चाइना दोबारा अपने आप को रीएग्जर्ट करे इस खत्ते के अंदर। कॉस्ट आर देयर, बेनिफिट्स आर देयर फॉर पाकिस्तान। GF-17 और JC-10 तो आ गए हैं अंदर वैसे ही, तो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है फॉर पाकिस्तान चाइना रिलेशंस इस मौजू के ऊपर। और ये बैलेंसिंग भी दिखाता है ऑन द पार्ट ऑफ द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के वो यानी कॉग्निजेंट होंगे इस चीज से कि वो अपने आप को एक तरफ घसीट के एक तरफ एक कैंप में डाल के शायद उनकी सर्वाइवल ना हो लॉन्ग टर्म, इसीलिए उनको चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात डीपन करने होंगे। और मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात तो चाइना और पाकिस्तान के वैसे ही बहुत डीप थे, मगर विद द ट्रांसफर पोटेंशियली ऑफ द FC-31 स्टेल्थ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, ये ताल्लुकात एक नई सतह पे जा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेगमेंट। अपने कमेंट्स और सजेशंस कमेंट सेक्शन में डालते रहें और इसके साथ साथ सब्सक्राइब, लाइक और